क्या आपने कभी सोचा है कि नोबिता का टीचर हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है? शिनचैन हर एपिसोड में एक ही कपड़े क्यों पहनता है? ऑगी को कॉकरोचेस से इतनी नफरत क्यों है? और स्पॉन्ज बॉब वो आखिर कभी बड़ा क्यों नहीं होता? ये सब सिर्फ मजे के कार्टून लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे 10 मशहूर कार्टून के ऐसे हिडन फैक्ट जिन पर शायद आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो। डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, डोरा द एक्सप्लोरर, शिनचैन, स्कूबी डू, स्पॉन्ज बॉब, मिस्टर बीन, छोटा भीम, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, इन सब के बारे में जिन पर शायद आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बचपन के इन मासूम कार्टून्स के अंदर कुछ बड़े बड़े सच छुपे हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, हम सबने नोबिता के टीचर को हमेशा गुस्सा करते डांटते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो इतने सख्त क्यों है? जापानी फैंस का मानना है कि ये टीचर अकेले रहते हैं, इनकी कोई फैमिली नहीं, इसलिए वो अपने गम को सख्ती की शक्ल में छुपाते हैं। नोबिता में शायद उन्हें अपना बचपन नजर आता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो कुछ बन जाए। उनके गुस्से के पीछे छुपा होता है एक दर्द, एक खालीपन जिसे वो कभी अल्फाज में नहीं ला पाते। वो जो हर वक्त नोबिता पर चिल्लाते हैं, शायद वही नोबिता उनकी अधूरी उम्मीद है। नंबर 2, ये सुनकर आपको हैरत होगी कि शुरू में जेरी का नाम जिंक्स रखा गया था। जब पहला एपिसोड बना तो क्रिएटर्स ने जेरी को यही नाम दिया था, लेकिन बाद में उसे बदल कर जेरी कर दिया गया, क्योंकि टॉम एंड जेरी ज्यादा अच्छा और याद रहने वाला लगता था। सोचिए अगर वो नाम ना बदलते तो आज हम टॉम एंड जिंक्स बोल रहे होते। और यही नहीं, कार्टून की कामयाबी का बड़ा हिस्सा इस कैची नाम के पीछे छुपा है। एक छोटा सा नाम मगर इतना ताकतवर कि पूरी दुनिया में पहचाना गया। नंबर 3, ऑगी को हमेशा साफ सुथरा माहौल पसंद होता है और कॉकरोचेस हर वक्त उसका घर गंदा करते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि ऑगी को ओसीडी है, यानी ऐसा मर्ज जिसमें इंसान को हर चीज परफेक्टली क्लीन रखना चाहता है। कॉकरोचेस असल में इसकी जिंदगी के वो परेशान कुल ख्यालात है जिनसे वो लड़ता रहता है। ऑगी की जंग सिर्फ कीड़े मकोड़ों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी है। वो हर दिन एक नई जहनी लड़ाई लड़ता है। नंबर 4, डोरा दी एक्सप्लोरर। डोरा का बोलने वाला बैग हमें बहुत कमाल लगता है, लेकिन कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये बैग असल में डोरा की सोच की ताकत है। वो बच्ची अपने दिमाग से हर मसले का हल निकालती है और वो बैग उसकी इमेजिनेशन की एक शक्ल है। मतलब वो जादू नहीं कर रही, बल्कि एक ज़हीन बच्ची की तरह हर मुश्किल को समझकर हल कर रही है। नंबर 5, शिनचैन को आपने हमेशा रेड शर्ट और येलो शॉर्ट्स में देखा होगा। ये सिर्फ कार्टून की आसानी के लिए नहीं, बल्कि एक अलामत है कि वो बचपन में ही फंस गया है। जापानी कार्टून में ऐसा दिखाया जाता है कि जब कोई कैरेक्टर बदलता नहीं तो उसकी जाहिरी हालत भी हमेशा वैसी ही रहती है, और शिनचैन ऐसा ही है, हमेशा शरारती, हमेशा मासूम। ये ड्रेस दरअसल उसकी मुस्तकिल शरारत की पहचान बन चुका है। दिन बदलते जाते हैं मगर शिनचैन वैसा का वैसा ही रहता है। नंबर 6, आपको ये जानकर मजा आएगा कि स्कूबी डू का असल और पूरा नाम स्कूबर्ट डू है। जी हाँ, ये इसका मुकम्मल रजिस्टर्ड नाम है, जो शायद आपने कभी कार्टून में सुना भी ना हो। एक इतने फनी कुत्ते को इतना रॉयल सा नाम देना एक मजेदार बात थी, जो कार्टून क्रिएटर्स ने जानबूझकर की, ताकि स्कूबी का अंदाज और नाम दोनों यादगार बन जाए। यानी एक तरफ कॉमेडी और दूसरी तरफ क्लास। स्कूबी डू दोनों में एक्सपर्ट है, शायद इसीलिए वो आज भी सबका फेवरेट मिस्ट्री सोल्वर है। नंबर 7, स्पॉन्ज बॉब की हरकतें हमेशा बच्चों जैसी ही रहती हैं और वो कभी उम्र में बड़ा नहीं होता। इसकी वजह ये है कि कार्टून बनाने वालों ने उसे ऐसा ही रखा। एक ऐसा करेक्टर जो वक्त से आजाद है, वो हमेशा पॉजिटिव, क्यूरियस और फुल एनर्जी रहेगा, ताकि हर नस्ल के बच्चे उससे रिलेट कर सके। उसका नाम बदलना हमें ये सिखाता है कि मासूमियत को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। नंबर 8, मिस्टर बीन का टेडी बियर सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि उसकी तन्हाई का साथी है। वो किसी से बात नहीं करता और उसका जज्बात सिर्फ टेडी के साथ ही जाहिर होते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मिस्टर बीन का कैरेक्टर एक ऐसे शख्स का है जो बचपन में इमोशनल तौर पर पीछे रह गया है, इसलिए वो बड़ा होकर भी अंदर से बच्चा ही रहता है। टेडी उसका कंफर्ट जोन है, वो खामोशी जिसमें वो सब कुछ कह देता है। जब दुनिया बोलती नहीं तो खिलौने सुनने लगते हैं। नंबर 9, छोटा भीम के साथ एक छोटा बच्चा होता है, राजू, जो हमेशा डायपर में नजर आता है। वो बोलता कम है मगर हिम्मत उसमें सबसे ज्यादा होती है। कार्टून बनाने वालों ने राजू को उन बच्चों की नुमाइंदगी के तौर पर बनाया जो उम्र में छोटे होते हैं मगर जज्बा और हौसला बड़े बड़ों से भी ज्यादा रखते हैं। राजू बताता है कि असल ताकत उम्र से नहीं, नीयत से आती है। वो हमें याद दिलाता है कि हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं। नंबर 10, क्या आपने कभी गौर किया है कि इन टर्टल्स के नाम लियोनार्डो, राफेल, डोनाटेलो सब मशहूर पेंटर्स के नाम है? ये कोई इत्तेफाक नहीं। कार्टून क्रिएटर्स चाहते थे कि बच्चे एक्शन देखते हुए थोड़ा सा आर्ट और हिस्ट्री भी सीख ले, मतलब मजे के साथ तालीम भी। ये थी इन टर्टल्स के नामों के पीछे छुपी स्ट्रेटेजी। ये कार्टून एक फुल मिशन के साथ साथ सीक्रेट स्कूल भी था, जहाँ बच्चे हंसते हंसते इल्म भी समेट लेते थे। तो देखा आपने, ये कार्टून सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं बने थे, इनके पीछे छुपे थे इमोशंस, सोच और ऐसे पैगामात जो शायद हमने बचपन में कभी नोटिस ही नहीं किए। अब जब आप ये कार्टून दोबारा देखें तो सिर्फ हंसी न आए, शायद दिल भी भर आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।